हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने इंडियन लैंड मासेस कैसे बना है ये हमने पढ़ा था। कैसे बना था इंडियन लैंड मासेस? जो गोंडवाना लैंड का जो पार्ट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, वो आके यूरेशियन प्लेट मतलब लॉरेशियन का एरिया लैंड का जो पार्ट है यूरेशियन प्लेट इनके तरफ आए एंड कोलाइड किया एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से ऑस्ट्रेलिया जो बिछड़ गए एंड इंडियन का पार्ट यूरेशियन प्लेट में अटैच हो गया, तो वहाँ पे इंडियन लैंड मासेस बना। ऐसे इंडियन लैंड मासेस बना है ये हमने पढ़ा था। तो वहाँ पे इंडियन लैंड मासेस में कौन सा पार्ट बना था? इंडिया का पूरा इंडिया तो नहीं वहाँ पे बना था। इंडियन लैंड मासेस का जो साउदर्न पार्ट है, मतलब साउथ में जो इंडियन लैंड मासेस का जो पार्ट है, पेनिनसुलर एरिया जो है, मतलब डेक्कन ट्रफ जो एरिया है, साउथ का जो पार्ट है वो ही तब बना था। मतलब जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से बिछड़ के यूरेशियन प्लेट के साथ अटैच हुआ था, वो सिर्फ इंडिया का साउदर्न पार्ट था। ठीक है, उनके बाद बना है इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट। नॉर्दर्न पार्ट मतलब क्या? हिमालयन रेंज। हिमालयन रेंज के बाद जो नॉर्दर्न प्लेन है वो ये सब तब बना था, उनके बाद बना था। तो अब देखते हैं हिमालयन माउंटेन कैसे बना है। हिमालयन माउंटेन मतलब इंडिया जब बना था तब क्या हुआ था? कौन कौन सा प्लेट टक्कर खाए थे? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। अब क्या होगा? हिमालयन प्लेट के टाइम पे ऑस्ट्रेलियन प्लेट नहीं जाएगा, क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से वो बिछड़ गए एंड इंडिया यूरेशियन प्लेट के साथ अटैच हो गया। तो इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट क्या करते हैं? इन दोनों प्लेट मूवमेंट की वजह से एंड कन्वेक्शनल करंट की वजह से एक दूसरे के तरफ आते हैं, क्योंकि हमें पता है ये जो प्लेट का मूवमेंट है ये है कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब हमेशा होता रहता है। मतलब ये प्लेट मूवमेंट हर वक्त हो रहा है, क्योंकि ये बहुत स्लो होता है इसलिए हमें पता नहीं चलता है, मतलब हम देख नहीं पाते हैं, बहुत स्लो होता है। तो ये प्लेट मूवमेंट की वजह से क्या होता है, देख लेते हैं, डायग्राम करके देखते हैं। अगर उनको हम लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल मतलब ऐसे हम ड्रॉ करें तो क्या होगा? ये है इंडियन प्लेट मान लो एंड ये है यूरेशियन प्लेट। ठीक है, ये है इंडियन प्लेट एंड ये है यूरेशियन प्लेट। इनके मिडिल में क्या है? इंडियन प्लेट एक तरफ से आ रहे हैं, मतलब इधर से, एंड यूरेशियन प्लेट इधर से आ रहे हैं। इनके मिडिल में क्या है? इनके मिडिल में एक सी है। क्या है? टेथिस सी है इनके मिडिल में। ठीक है, तो क्या हुआ? इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट एक दूसरे के तरफ आए एंड कन्वर्ज हुआ, तो क्या होता है? यहाँ पे और एक ड्रॉ करके देखते हैं। ये जो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ कन्वर्ज हुआ एंड यूरेशियन प्लेट के नीचे चली गई इंडियन प्लेट। ठीक है, तब क्या होता है? मिडिल का जो ये टेथिस सी का जो पार्ट है, टेथिस सी में क्या है? सेडिमेंट है। सीमेंट, क्योंकि चारों तरफ से जब रिवर आते हैं सेडिमेंट कलेक्ट करके लेके आते हैं ओशन में जमा करते हैं, हमें यह पता है। तो क्या होता है? यहाँ पे जो सेडिमेंट है, सेडिमेंट लेयर में जमा होता है, ये भी हमें पता है कैसे, क्योंकि रिवर एक टाइम में कुछ लेके आए, वो जमा हुआ, फिर दूसरे टाइम में कुछ लेके आए, फिर उनके ऊपर जमा हुआ, तो ऐसे ऐसे करके लेयर में सेडिमेंट जमा होता है। तो क्या होता है? ये जब इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट एक दूसरे के तरफ आए एंड कन्वर्ज हुआ, मतलब ऐसे आए एंड टक्कर खाए, तो क्या हुआ? ये मिडिल में जो सेडिमेंटल पार्ट है, वो सेडिमेंटल पार्ट इन दोनों प्लेट के मूवमेंट के प्रेशर में आके क्या होता है? फोल्ड करके ऊपर उठ जाता है एंड माउंटेन बनता है। यहाँ पे ये सेडिमेंटल पार्ट फोल्ड करके ऊपर उठ जाते हैं एंड ये माउंटेन बनते हैं। तो ये क्या है? ये है हिमालय। ठीक है, तो ऐसे बनते हैं हिमालय। तो ये कैसे बना है? हमने प्लेट टेक्टोनिक का जो वीडियो हमने बनाया था वहाँ पे हमने क्या बोला था कि कॉन्वर्जेंट जो प्लेट मूवमेंट होता है, जब कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट, डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट, ये सब हमने बताया था एक एक करके। तो कन्वर्जेंट जो प्लेट मूवमेंट होता है वहाँ पे क्या होता है? दोनों प्लेट एक दूसरे के तरफ आते हैं एंड मिडिल का जो पार्ट है प्रेशर में आके ऊपर उठ जाते हैं एंड माउंटेन बनते हैं। यहाँ पे सेम प्रोसेस हुआ है, कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट ही हुआ है यहाँ पे, एंड इनकी वजह से इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट टक्कर खाए एंड मिडिल का पार्ट ऊपर उठ गया। जो सेडिमेंटल पार्ट है ये प्रेशर में आके ऊपर उठ गया, यहाँ पे माउंटेन बना है। ये क्या है? हिमालयन माउंटेन कैसे बना है। एंड हिमालयन माउंटेन के बाद क्या हुआ है? नॉर्दर्न प्लेन बना है। नॉर्दर्न प्लेन कैसे बना है? जैसे कि कोई भी माउंटेन अगर बना होगा तो माउंटेन का फुटहिल तो बनेगा। जैसे मान लो ये एक माउंटेन है, तो माउंटेन का ये कुछ पार्ट ऊपर उठेगा तो कुछ एक पार्ट तो नीचे रहेगा ही, मतलब ऐसा एक
पार्ट फुट हिल जो होता है ये तो बनेगा ही। तो क्या है, हिमालय का ऊपर से जो रिवर बहता है, हिमालय के ऊपर से जो रिवर बह के आते हैं, तो क्या होता है वो सब रिवर जो फ्लूवियल जो मटेरियल है, मतलब सेडिमेंटल जो मटेरियल है वो सब लेके आते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं एंड यहाँ पे आके जमा करते हैं। यहाँ पे जब रिवर ये सब फ्लूवियल मटेरियल लेके जमा होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक प्लेन एक एरिया बनता है, ये है नॉर्दर्न प्लेन एरिया। ये नॉर्दर्न प्लेन एरिया मेनली रिवर बेसिन एरिया में होता है, क्योंकि ऑब्वियसली रिवर जहाँ पे रहेगा वहाँ पे ही प्लेन एरिया बनेगा। रिवर का ये सेडिमेंट हिमालय से आएगा एंड यहाँ पे प्लेन सा एक एरिया बनेगा। तो इंडिया का कौन सा पार्ट है, जो इंडस पार्ट हम मैप में बताएंगे बाद में, तो ये होता है नॉर्दर्न प्लेन। उनके बाद क्या है, तो हम अगर नॉर्थ से साउथ तक देखेंगे तो ऊपर में है हिमालयन माउंटेन रेंज, जो कैसे बना है ये हमने बोल दिया है। इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट टक्कर खाए एंड मिडिल का सेडिमेंट ऊपर उठ के हिमालयन माउंटेन बन गया। एंड उनके बाद होता है नॉर्दर्न प्लेन, वो भी हमने बता दिया। हिमालय का जो फुट हिल एरिया है वहाँ पे रिवर सब सेडिमेंट लेकर आते हैं एंड जमा करते हैं एंड वहाँ पे एक प्लेन एरिया होता है नॉर्दर्न प्लेन। उनके बाद क्या है, साउदर्न पार्ट है हिमालय का। साउदर्न पार्ट मतलब हिमालय का नहीं, इंडिया का साउदर्न पार्ट है, मतलब पेनिनसुलर एरिया। पेनिनसुलर एरिया क्या है, पेनिनसुलर एरिया वो है जो एरिया उनके तीनों तरफ से ओशन से घिरे हो एंड एक तरफ लैंड हो, उसे बोलते हैं हम पेनिनसुलर एरिया। कैसे है, इंडिया का ये जो साउदर्न पार्ट है इनका तीनों तरफ में क्या है, तीनों तरफ में है ओशन। यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे है अरेबियन सी एंड यहाँ पे है इंडियन ओशन। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ है लैंड एरिया, तो इसलिए इंडिया का ये जो साउदर्न पार्ट है इसे हम पेनिनसुलर एरिया कहते हैं। पेनिनसुलर एरिया जिनका तीनों तरफ में ओशन हो एंड एक तरफ लैंड हो, उसे हम पेनिनसुलर एरिया कहते हैं। तो इन दोनों का कैसे बना है हमने देख लिया। तो ये पार्ट कैसे बना है, ये सबसे पहले बना था, पता है कैसे, जब इंडियन लैंड मसेस बना था यूरेशियन प्लेट के साथ इंडो ऑस्ट्रेलियन का जो एक प्लेट था, उनसे जो बिछड़ के जो पार्ट यूरेशियन प्लेट के साथ अटैच हुआ था, वो सिर्फ यही पार्ट ही था। मतलब इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है, पेनिनसुलर पार्ट है, वो ही तब यूरेशियन प्लेट के साथ जुड़ा था। तो ये एरिया सबसे पहले बना है, ये है सबसे ओल्ड एरिया है साउदर्न पार्ट। उनके बाद यहाँ पे हिमालयन माउंटेन रेंज बना है। हिमालयन माउंटेन रेंज के बाद यहाँ पे बना है नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, यहाँ पे बना है नॉर्दर्न प्लेन, हिमालय नॉर्दर्न प्लेन, पहले साउदर्न पार्ट, देन हिमालय, देन ये नॉर्दर्न प्लेन। तो इसलिए हमें हिमालय को क्या कहते हैं, हिमालय के यंग फोल्ड माउंटेन हम कहते हैं, क्योंकि ये यंग है, मतलब ये अभी भी बन रहा है। जैसे कि प्लेट का मूवमेंट हर वक्त होता है, हमने बताया है ये प्लेट का मूवमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो क्या होता है, अभी भी इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट एक दूसरे के तरफ मूव कर रहे हैं एंड इनकी वजह से इनके ये जो प्रेशर है, मूवमेंट का प्रेशर है, अभी भी है एंड हिमालय का हाइट इसलिए अभी भी बढ़ रहा है। तो ये अभी भी चल रहा है कि हिमालय का ये हाइट बढ़ना, मतलब ये कि हिमालयन माउंटेन रेंज बनने का जो काम है ये अभी भी चल रहा है। तो ये है इसलिए यंग फोल्ड माउंटेन है। ये है ओल्ड एरिया, ये जो साउदर्न एरिया है। एंड नॉर्दर्न प्लेन एरिया हिमालय माउंटेन बनने के बाद बना है। तो यहाँ पे कैसे बना है नॉर्दर्न प्लेन, हमने बताया था रिवर आके, रिवर का जो मटेरियल है वो सब लेके आके यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से इंदस रिवर आते हैं, यहाँ से हिमालय से गंगोत्री से आते हैं गंगा रिवर बेसिन, यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, ये ईस्टर्न एरिया में। तो क्या होता है, ये सब रिवर जो मटेरियल लेके आते हैं यहाँ पे, इसलिए बना है नॉर्दर्न प्लेन। तो नॉर्दर्न प्लेन मेनली रिवर बेसिन एरिया में होता है, क्योंकि रिवर मटेरियल लेके आएंगे तभी ना प्लेन एरिया बनेगा। तो इसलिए जो नॉर्दर्न प्लेन है, यहाँ का इंडिया का जो मेजर रिवर बेसिन एरिया है, गंगा रिवर बेसिन, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, इंदस रिवर बेसिन, ये सब एरिया को लेके ये नॉर्दर्न प्लेन एरिया बना है। तो हम यहाँ पे मैप में देख लेते हैं क्या क्या है इंडिया का, ये जो फीचर्स ये मैप में हम देख लेते हैं। ये बिल्कुल ही अच्छी नहीं बनी है, एक इंडिया का मैप है जो हमने बस फ्री हैंड बनाई है समझाने के लिए। तो देख लीजिए, यहाँ पे जो हिमालयन रेंज है वो कहाँ पर है, यहाँ से लेके यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है ये हिमालयन रेंज है।
ठीक है। एंड नॉर्दर्न प्लेन कौन सा एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया मतलब ये ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन है, गंगा रिवर बेसिन, इंदस रिवर बेसिन, इन सब एरिया को एक साथ में लेके हम कहते हैं ये नॉर्दर्न प्लेन एरिया। ठीक है, ये हिमालयन रेंज, ये है नॉर्दर्न प्लेन, एंड ये जो पार्ट है, ये जो साउदर्न पार्ट है, मतलब ये पेनिनसुलर पार्ट जो हमने बताया था जो सबसे पहले बना है, तो ये है मतलब ये है सबसे पहले बना है इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट। ठीक है, तो क्या क्या, ये सबसे ओल्ड है, ये उनके बाद बना है न्यू, एंड ये सबसे यंग है। तो इनकी वजह से हम क्या कहते हैं, इंडिया जो ये माउंटेन एरिया है इन्हें हम यंग फॉल माउंटेन कहते हैं, हम बताया था पहले। तो क्योंकि ये सबसे पहले बना है, जब इंडिया बना था तभी ये बना था, गोंडवाना लैंड का ये एक पार्ट है, एंड ये हिमालय इनके बाद बना है, एंड हिमालय तो अभी भी बन रहा है। एंड नेक्स्ट ये नॉर्दर्न प्लेन। तो आपको ये मैप में भी समझ में आ गया कि कहाँ पर क्या क्या है एंड किसके बाद क्या बना है, मतलब ये सबसे पहले, उनके बाद ये हिमालयन रेंज, देन नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, ठीक है। तो अब तक हमने देख लिया है कैसे इंडियन लैंड मासेस बना, इंडियन लैंड मासेस के बाद कैसे जो सब फीचर्स है, मेन फीचर्स मिली, हिमालयन रेंज वो कैसे बना, उनके बाद नॉर्दर्न प्लेन कैसे बना, ये सब हमने अब तक देख लिया है, मतलब फॉर्मेशन ओरिजिन हमें समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब इनके बाद हम जो फिजिकल ये सब फीचर्स जो है ये कहाँ कहाँ पर है, क्या क्या है, इनका नाम क्या है, ये सब हम इनके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन अगर आप अच्छे से समझ लिया तो नेक्स्ट जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, थैंक यू।